हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल साइंस गैलेक्सी पे। आज हम बात करने वाले हैं एक मैथमेटिकल वर्ड के बारे में जिसके अंदर कई इतिहास छुपा हुआ है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाई के बारे में। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पाई के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। चलिए दोस्तों, पहले तो जानते हैं कि पाई का आविष्कार कैसे हुआ। हम अगर गूगल पे सर्च करें कि पाई का आविष्कार कैसे हुआ तो हम जान सकेंगे कि पाई का आविष्कार 1706 साल में विलियम जोन्स के द्वारा हुआ था। विलियम जोन्स के द्वारा पहले इस शब्द का व्यवहार हुआ, लेकिन असली सत्य तो यह है दोस्तों कि पाई का आविष्कार बहुत साल पहले ही हो चुका था। जब धरती पे इंसानों ने पहली बार आग के आविष्कार के माध्यम से सभ्यता को एक मंजिल दी और गति दी, व्हील यानी कि पहियों की आविष्कार करके हम लोग जितनी आसानी से आज गति की बात कर रहे हैं उतनी आसानी से व्हील यानी कि पहियों की आविष्कार नहीं हुई थी। तो पहिए यानी कि व्हील अब की तरह प्रॉपर सर्कल नहीं होती थी, इसलिए पहियों की इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्ट करने में बहुत दिक्कतें आती। लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने सटीक पहिए बना ही दी। और एक सटीक पहिए तब बनते हैं जब उसके हर तरफ के डायमीटर सेम हो। और हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल की सरकमफेरेंस और डायामीटर की रेशियो एक कांस्टेंट फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं पाई। पहले तो छोटे क्लास में हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि पाई की वैल्यू होता है 22/7, लेकिन ये अब कांस्टेंट कैसे हो गया। पहले तो ये बताते हैं कि पाई का वैल्यू जो आगे हम लोगों को पढ़ाया जाता था वो थोड़ा सा गलत है। पहले तो पाई का वैल्यू 22/7 का अर्थ क्या होता है वो जानते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 यानी कि कोई भी एक सर्कल की सरकमफेरेंस अगर 22 यूनिट हो तो उसकी डायमीटर होता है 7 यूनिट। और इसको हम एक डेफिनेशन के तरह से भी समझ सकते हैं। अगर कोई भी एक सर्कल हो और उसे परफेक्ट सर्कल तब बोल सकते हैं जब उसकी सरकमफेरेंस और डायमीटर की रेशियो 22/7 और 3.14 की इक्वल और उससे ज्यादा। पाई एक ग्रीक अल्फाबेट है। ग्रीक अल्फाबेट की 16 नंबर अक्षर है पाई। पाई एक ग्रीक वर्ड पेरीमेट्री से आया है जिसका मीनिंग होता है डायमीटर। सन 1706 साल के टाइम पे सर विलियम जोन्स के द्वारा इसका व्यवहार हुआ था और 1737 के टाइम पे लियोनार्ड आयलर के द्वारा ये पॉपुलर हुआ था। पाई का डिफरेंट नेम्स है। हम लोग इसे पाई कहते हैं, सर्कल कांस्टेंट कहते हैं, आर्किमिडीज कांस्टेंट कहते हैं, रूडलफ की कांस्टेंट भी कहते हैं। इसे रूडलफ की कांस्टेंट कहने के पीछे भी एक इतिहास है। जर्मन साइंटिस्ट और मैथमेटिस्ट रूडलफ ने इसके बारे में बहुत रिसर्च की, इसलिए उसके नाम से इसका नाम हो गया रूडलफ कांस्टेंट। अब जानते हैं दोस्तों पाई का वैल्यू 22/7 कितना सही है। अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करें तो 3.14159 कुछ ऐसा डिजिट आता है। ये तो पहले इंसानों के द्वारा निर्णय किया जाता था। ग्रेट मैथमेटिस्ट श्रीनिवासन रामानुजम ने भी इस पाई का वैल्यू का निर्णय किया था। लेकिन जब सुपर कंप्यूटर के द्वारा इसका वैल्यू निकाली गई तब देखा गया कि इसका वैल्यू में डेसिमल के बाद भी 5 ट्रिलियन डिजिट तक जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 5 ट्रिलियन डिजिट तक जाने के बाद भी ये खत्म नहीं होती। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 1 ट्रिलियन डिजिट मतलब एक के बाद 12 जीरो होते हैं। तो सोचिए 5 ट्रिलियन डिजिट कितने बड़ा नंबर होगा। पाई के बारे में और एक शानदार फैक्ट ये है कि पाई के जब हम वैल्यू निकालते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि डेसिमल के बाद 30 नंबर तक कोई भी जीरो नहीं। पाई एक ऐसा वर्ड है जिसका इस्तेमाल सिर्फ मैथमेटिक्स में भी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे कई सब्जेक्टों में होता है। वैसे ही कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने वायेजर स्पेसक्राफ्ट के डिस्टेंस धरती से मेजरमेंट करने के टाइम पे जब पाई का इस्तेमाल किया तब देखा गया कि स्पेसक्राफ्ट की निर्णय की गई वैल्यू और पाई की द्वारा निकाली गई वैल्यू सेम है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस कैलकुलेशन में पाई की वैल्यू की डेसिमल के बाद मात्र 15 डिजिट ही इस्तेमाल हुए। साइंटिस्टों के द्वारा रिसर्च से पता चला है कि पाई का वैल्यू का डेसिमल के बाद मात्र 39 डिजिट का इस्तेमाल करके ही पूरे ब्रह्मांड को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे धरती पे भी पाई डे मनाया जाता है? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हमारा धरती पे सन
1988 के टाइम पे पहली बार पाई डे मनाया गया था और हमारे धरती पे 14 मार्च 1:59 पे पाई डे मनाया जाता है। दोस्तों, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। अब अगर पाई के वैल्यू को बहुत ही ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि पाई का जो वैल्यू है उसका पहला डिजिट मंथ को, दूसरा और तीसरा डिजिट डे को और तीसरा और चौथा टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए धरती पे 14 मार्च 1:59 पे पाई डे को मनाया जाता है। पाई एक रहस्यमय वर्ड है जिसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है। टाइम आगे बढ़ते चलेगा और हम आगे जाके भी पाई के बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे। वो कमेंट में बोलिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिए और इसी तरह साइंस से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साइंस रिलेटेड कैसी वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट में बोलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।